होडल में कई कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली में उमड़े जन सैलाब को देख करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गदगद होते हुए नजर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज होडल में सती माता का विशाल मेला होने के बावजूद कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि आने वाले चुनावों में न केवल हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, बल्कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की ही जीत होगी। होडल के अनाज मंडी में आज कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों को संबोधित कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के 10 साल के शासनकाल में हर वर्ग दुखी है। हरियाणा में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय, निवेश, नौकरियों और कानून व्यवस्था और खेलों में पूरे देश में नंबर 1 था, लेकिन आज पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी, महंगाई और लगातार बढ़ते अपराध में नंबर 1 पर है। आज हरियाणा में खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें सड़कों पर बैठने तक के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस द्वारा खिलाड़ियों के लिए शुरू की गई पदक लाओ पदक पाओ की योजना को भाजपा ने बंद करने का काम किया। हुड्डा ने कहा कि भाजपा केवल जुमलेबाजी की सरकार है। सरकारी विभागों का खुलेआम निजीकरण किया जा रहा है। भाजपा ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का किसानों से वादा किया था, लेकिन 2024 में अभी तक किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। किसानों को उनकी फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा और केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। कानून व्यवस्था के मामले में हरियाणा आज पूरे देश में असुरक्षित प्रदेश बन चुका है। हुड्डा ने जेजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला ने बुजुर्गों से 5100 रुपए पेंशन देने व युवाओं को नौकरियों में 75% का आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन आज गठबंधन की सरकार में दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम के पद पर है। बावजूद इसके ना तो बुजुर्गों को 5100 प्रति माह पेंशन मिल रही है और ना ही युवाओं को रोजगार में 75% का आरक्षण मिल रहा है। जन समूह हुआ है, इस बात की हार्दिक बधाई देता हूँ। ये इसके बावजूद आज सती देवी का मेला भरा हुआ है, उसके बावजूद इतनी भीड़ जो आपने करी है वो उसके लिए बहुत बहुत आभारी है। आए लोगों का भी, उदयमान जी का, प्रेम जी का और आप सबका बहुत। यहाँ से आज ऊर्जा लेके जाऊंगा, शक्ति लेके जाऊंगा आपकी, ताकि हरियाणा की सरकार पलटने का काम करे। देखिए आज मेरे से पूर्व बच्चाओं ने, उदयमान जी ने, सभी साथी जिससे बोले, उन्होंने बताया कि 10 साल में हरियाणा का क्या हुआ, किसान का क्या हुआ, गरीब आदमी का क्या हुआ, व्यापारी का क्या हुआ, कर्मचारी का क्या हुआ। पिछड़ गया हरियाणा, पिछड़ गया, सब बताया। और कोई बताए ना बताए, आपको मालूम है, आप स्वयं भुगतभोगी हो, परेशानियों का सामना कर रहे हो, ये कोई सा भी वर्ग हो। तो उस बात की चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं तो, मेरे को तकलीफ इस बात की है मेरे दिल में कि ये जो हरियाणा प्रदेश है 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरियां देने में, कानून व्यवस्था में और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज 9 साल के 9.5 साल के बाद क्या है, इस चीज में नंबर 1 है हमारा हरियाणा। आज पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में है और कानून व्यवस्था की गतिविधि नहीं, अपराध में कहां से कहां पहुंच गया। कोई दिन नहीं जाता जिसमें वारदात ना हो, कत्ल ना हो, लूट ना हो, धमकी ना मिले। ये कानून व्यवस्था। और खेल खिलाड़ियों में आपने देखा किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों को टिका गया दिल्ली में। जो हमारी नीति थी पदक लाओ पदक पाओ, वो भी बंद कर दी। गरीब आदमी के लिए जो 100 के प्लॉट दिए, 3 लाख 85,000, वो बंद कर दिए। जो दलित को, बैकवर्ड क्लास को और गरीब आदमी को, बच्चों को स्कॉलरशिप दलित जमा से देना शुरू किया हमने, वो भी खटाई में डाल दिया। कोई भी एक काम ऐसा नहीं बता सकते
इसकी मैं 2 में 9 साल में किया, वायदे करते थे का किसान की आमदनी हम दुगनी करेंगे 2022 तक, आज 2024 आ गया। किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत दुगनी से ज्यादा होगी। आज का भाव बढ़ गया, कीटनाशक दवाई का बढ़ गया, बीजों का भाव बढ़ गया, लागत हर साल बीज का, खाद का, सबका भाव बढ़ गया। लागत तो कई गुना हुई, आमदनी नहीं हुई, एमएसपी भी नहीं मिलती। 2014 से पहले आपको याद होगा, होटल में ही पड़ोस के प्रदेश उत्तर प्रदेश का आगे नाम मिलता, एमएसपी मिलती दिया गया नहीं। आज आता कोई, आप यहाँ से दिल्ली जाते या दिल्ली आते तो लिखा हुआ था कि हरियाणा में दिल्ली से सस्ता डीजल। आज दिल्ली के बॉर्डर में लिखा हुआ है कि दिल्ली में हरियाणा से सस्ता। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए की जाएगी। 2 लाख खाली सरकारी पदों पर योग्य हरियाणवी युवाओं की समयबद्ध भर्ती की जाएगी। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। जन विरोधी पोर्टल से लोगों को मुक्ति मिलेगी। विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त देने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट मुफ्त 2 कमरों के निर्माण के साथ दिए जाएंगे। हर गरीब को पीला राशन कार्ड। बीसी क्रीमी लेयर आय 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 500 रुपए। किसानों को एमएसपी और सर्वाधिक भाव की गारंटी। नशा मुक्त व अपराध मुक्त हरियाणा बनाना। पदक लाओ पदक पाओ नीति दोबारा से लागू होगी और विकास और निवेश में हरियाणा दोबारा से नंबर 1 पर होगा। दुष्यंत चौटाला पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बार दुष्यंत चौटाला अपनी एक सीट पर भी जमानत नहीं बचा पाएगा और होडल में उमड़ी भीड़ भी आज ये साबित कर रही है कि आने वाले चुनाव में भाजपा ही नहीं बल्कि जसपा पार्टी भी यमुना नहीं गंगा पार जाने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार हरियाणा की जनता उन्हें गंगा पार भेजने का काम करेगी और हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसके बाद हरियाणा एक बार फिर से दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करेगा। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान ने भी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस बार वह प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते चुनाव के समय होडल विधानसभा में ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे और इस बार का चुनाव उनके लिए स्वयं होडल की जनता को लड़ना है, क्योंकि इस बार उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये जोड़ी चुनावों में जी तोड़ मेहनत कर इस भाजपा सरकार को हरियाणा में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। इस जन आक्रोश रैली में पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इस रैली के आयोजक प्रदेश अध्यक्ष के बेटे युवा कांग्रेस नेता देवेश चौधरी रहे। अप्रैल में चुनाव हो जाना, आपने तोड़ना या बस देखना है कि आपको क्या ये जो जुमलेबाज हैं, जो झूठे लोग हैं, जिन्होंने इस प्रदेश के और देश की जनता के साथ धोखा देने का काम किया, उन जुमलेबाजों को सबक सिखाने का कार्य जो है अब आप जैसे लोकसभा के चुनाव में अभी आ रहा है। आपने देखना है कि किस तरह से इन जुमलेबाजों ने लोगों को धोखा देने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूंगा, एमएसपी को मैं देने का काम करूंगा, C2+50 के हिसाब से मैं एमएसपी देने का काम करूंगा। इन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी 2022 तक मैं दुगनी कर दूंगा। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अगर ये बात झूठी है तो सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? इन लोगों ने झूठ बोल करके 2 करोड़ नौकरी 10 साल में 20 करोड़ नौकरी लगनी चाहिए थी। नौकरी लगी 10 साल में 7,30,000 और नोटबंदी की वजह से जो हमारी एमएसएमई, जो हमारी फैक्ट्रियों में जो हजारों फैक्ट्रियों में ताले लगे, हमारे देश के अंदर लाखों फैक्ट्रियों में ताले लगे, उसकी वजह से देश में 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि कोई भी सरासा नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत न हो। ये झूठे लोग बताएं कि क्या कोई झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रह रहे, कोई टीन टप्पर में नहीं रह रहे,
कोई कच्चे मकानों में नहीं रह रहे, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इन्होंने कहा था कि मैं गंगा और जमुना को मैं साफ कर दूंगा। इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर मैं महंगाई को कम कर दूंगा। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर काला धन विदेश से मैं यहाँ पर ले आऊंगा, सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। अगर ये बात सच्ची है तो मोदी जी को वोट देना चाहिए, नहीं तो इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। इन्होंने कहा था कि हम 100 समाज स्थिति बनाएंगे। इन्होंने कहा था कि डीजल जो कांग्रेस सरकार 57 रुपए लीटर में बेच रही है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, डीजल 35 रुपया लीटर मिलेगा। इन्होंने कहा था स्मृति ईरानी सिर पर नाच करके जो गैस तो सिलेंडर को कहती थी कि सिलेंडर जो 410 रुपए में कांग्रेस दे रही है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, हम गैस का सिलेंडर 250 रुपए में देंगे। इन बातों को सोचने की जरूरत है। ये नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज जल थल नभ सब बिकाऊ है। हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, ट्रेनें बेची जा रही हैं, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, सड़कों पर सब पर टोल टैक्स लगा करके पूरा उसका निजीकरण कर दिया है। गोदाम सारे अदानी को दे दिए हैं, बिजली के कारखाने सब अदानी और अंबानी। बीजेपी ने नारा दिया था, खट्टर साहब ने नारा दिया था 2019 के चुनाव में भी जलाल साहब बात कर रहे थे। खट्टर साहब ने नारा दिया था, क्या नारा दिया था? कहा था कि बीजेपी जाएगी इस बार, बीजेपी भाजपा जाएगी 75 पार। नारा दिया था कि नहीं दिया था, मैं पूछना चाहता हूं। मगर इस बीच में एक और नारा आया, दुष्यंत चौटाला ने नारा दिया, बीजेपी को करो जमुना पार। नारा दिया था कि नहीं दिया था? एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार, पक्के यार बन गए। लोग विश्वासघात करके, जनता के साथ विश्वासघात करके दुष्यंत चौटाला ने समझौता कर लिया और कह दिया कि हम समर्थन दे रहे हैं, 5100 बुढ़ापा पेंशन मिलेगा, इस बात पे समर्थन दे रहे हैं। 5 साल बीत गए। मैं पूछना चाहता हूं 5 साल के बाद, मैं पूछना चाहता हूं वो 5100 बुढ़ापा पेंशन का क्या हुआ? वो 75% प्राइवेट के अंदर जो रोजगार का आपने कहा था समझौता, उसका क्या हुआ? ना 5100 बुढ़ापा पेंशन का समझौता था, ना 75% प्राइवेट में हरियाणा के नौजवानों को रिजर्वेशन का समझौता था। केवल भ्रष्टाचार का समझौता था, अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था और महकमे बांटकर आपस में प्रदेश की जनता को लूटने का समझौता था। शराब का महकमा कौन ले गया? कौन शराब घोटालों को अंजाम देने का काम कर रहा है? एक्साइज का महकमा कौन ले गया? कौन माइनिंग के महकमे से, खनन के महकमे से प्रदेश को लूटने का काम कर रहा है? फरीदाबाद में कौन लूट रहा है? पलवल में कौन लूट रहा है? गुड़गांव में कौन लूट रहा है? हर जिले के अंदर लूट की किसकी जिम्मेदारी? इस बात का समझौता था। आज अपने लिए तो समझौता कर लिया, लेकिन हरियाणा प्रदेश को मैं चुनौती देता हूं, जेजेपी पार्टी को चुनौती देता हूं, भाजपा को 10 की 10 सीट उनकी जहां से हैं, उस हर सीट पर मैं होके आया हूं और आज होडल की इस पावन धरा को चुनौती देता हूं। आ जाना मैदान में, एक सीट से भी जमानत नहीं बचेगी। आपकी इस विश्वासघात का बदला हरियाणा के लोग लेने को तैयार हैं। विश्वासघात का बदला दिया जाएगा। और आपने जो जमुना पार का नारा दिया था, इस बार आप मिल जाना खट्टर साहब के साथ, दोनों मैदान में आ जाना। इस बार इस सरकार को, हरियाणा की नकारा सरकार को जमुना पार ही नहीं, इस बार गंगा पार छोड़ के आएंगे। आज हम ये संकल्प लेते हैं। ब्रिज की आज हम बाके बिहारी लाल की ब्रिज की भूमि से संकल्प लेते हैं। इनको कहाँ छोड़ के आएंगे? गंगा पार छोड़ के आएंगे इनको।